मेरा नमस्कार। आप सबकी आज की उपस्थिति इस बात का सूचक है कि आप सब विनय को कितना ज्यादा स्नेह करते हैं कि आप लोग इतनी भारी तादाद में आज यहाँ पर उपस्थित हैं। पिछले 12-13 दिनों से हमारे घर पर बहुत लोगों का आना जाना हो रहा है, जो कि हमें इतना ज्यादा हौसला दे रहा है। विनय मेरा भाई एक शहीद होने से पहले, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल होने से पहले, वो हमेशा मेरे लिए मेरा भाई, बड़ा भाई रहा है। डियर विनय, मेरे भैया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई ने मेरे पैदा होते ही मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा में उसको कंधा दूंगी। जिस भाई ने मुझे पटाखों के शोर से हमेशा बचा कर रखा, उसकी भाई की शहादत की अंतिम सलामी की गूंज आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जिस भाई ने मुझे कभी आग के नजदीक तक नहीं आने दिया, उसी भाई को मैंने अपने हाथों से मुख अग्नि दी। जो भाई मुझे कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था, जिसे मुझे रोते देखते उसे रोना आ जाता था, आज मैं रो रही हूँ तो वो है ही नहीं मेरे आंसू चुप कराने के लिए। सच बोलूं तो अभी तक यकीन भी नहीं हुआ है जो हमारे साथ हो गया, कैसे हुआ, क्यों हुआ। शायद परमात्मा की यही मर्जी थी। जब तक मैं रहूंगी विनय रहेगा, जब तक आप सब रहेंगे विनय रहेगा, वो अमर रहेगा, वो हम सबके अंदर है। पूरा देश जिसे उसकी वर्दी और शहादत से जानता है, उसे हम सब परिवार वाले उसके दिल से जानते हैं। जितना बड़ा उसका कद था, he was 63 inches, उससे लाख गुना बड़ा उसका दिल था। एक खिलखिलाता सा बचपना था, एक प्यारी सी मुस्कान थी और हमेशा कुछ बड़ा करने का जुनून था उसके अंदर। मम्मी की जान, पापा का दुलारा, दादू दादी की जीने की वजह, हमारा सब कुछ। ऐसा लगता है मेरे शरीर के अंदर से किसी ने मेरा एक अंग ही अलग कर दिया हो। मुझे अभी एक बात याद आ रही है कि चूरमा उसका फेवरेट डिश होता था। तो जब हम छोटे थे तो माँ जी हमें अपने हाथों से चूरमा बनाकर खिलाती थी। फिर थोड़े बड़े हुए तो भाई मुझे चूरमा बना के खिलाता था और मैं उसको हमेशा बोलती थी, भाई जब तेरे बच्चे होंगे ना तो मैं उन्हें चूरमा बना के खिलाऊंगी। और जब वो कोची से छुट्टियों पर आता तो दादू दादी को कभी नहीं बताता था। रात को जब वो सो रहे होते थे उनके बीच में लेट जाता और जब सुबह दादू दादी की आंख खुलती तो वो उस बीच में पाते। उसे सरप्राइज करने का बहुत शौक था, पर लगता है नियति ने ही हमें सरप्राइज कर दिया। हम पिछले कुछ महीनों से विनय और हिमांशी की शादी की तैयारी में इतने खुश थे कि हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और फिर एक पल में 22 अप्रैल को हमारी जिंदगी पलट गई। जब हम छोटे थे ना तो वो बहुत बार एलओसी कार्टून देखता था। इट वाज वन ऑफ हिज फेवरेट मूवीज। और वो ना ऐसे मुझे बोल देता था कि सृष्टि तेरा भाई भी ना एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा, और मुझसे बहुत डांटती थी। But even though life had a twisted fate, still Vinay fulfilled his dream and made all of us and the whole nation proud, and we are so proud of him. I know अभी हमारी सबकी आंखों में नमी है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि आने वाले वक्त में हम जब भी विनय को याद करेंगे, तब हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आएगी। जैसे वो मुझको हमेशा बोलता था, छोटे, इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। भले ही आज वो दुनिया में नहीं है, पर वो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। वो अमर है और वो हमेशा अमर रहेगा। जय हिंद। मैंने एक प्यारी सी कविता भी लिखी मेरे भाई के लिए। इट इज इन इंग्लिश। मैं उसको आज ट्रिब्यूट आई वांट टू से
Bravest heart, dearest son, a life that touched near and far, you wore the uniform with quiet pride and brought light to every tribe. A loving son, a reliable friend, an officer with a lion's might. Yet behind his strength, a heart so soft, always choosing what was right. You lived for family, stood so tall, never asking, always giving. Even in silence, you inspire us still, a legacy of love and living. In every laugh, in every fight, you stood beside me day and night. A silent strength, a steady guide. With you, I never had to hide. You may be gone from my sight, my bhai, but your spirit's here to stay. In every beat, in the bond we share, your strength still leads the way. Thank you. सभा में अपनी तरफ से लिखी हुई कुछ पंक्तियां जो है शेयर कर। विनय का जाना सिर्फ निर्वाण परिवार के लिए लॉस नहीं है, प्रदेश का, देश का, सबको एक पीड़ा है इस बात की कि वो हम सबके बीच से परमपिता के जो स्वरूप है उसमें विलीन हो गया है। प्रदेश का हर वासी, हरियाणा वासी तो विशेष तौर पर बहुत ही मन में उसकी गहरी पीड़ा है, जो संवेदना है परिवार के प्रति। आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी यहाँ उस पीड़ा की अभिव्यक्ति के लिए आई हैं जो मुख्यमंत्री जी के परिवार में हर किसी के दिल में है। और वो परिवार उनका सीमित परिवार भी है अपना, लेकिन व्यापक परिवार भी हरियाणा प्रदेश का है। मैं सुमन जी से निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आए, अपनी उन भावनाओं की अभिव्यक्ति जो नरवाल परिवार के प्रति है, विनय को लेकर मन में जो उद्वेलन है, एक आक्रोश भी है, पीड़ा भी है, उन्हें शब्दों में आपके साथ वो साझा करें। सुमन सैनी जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी इस समय स्टेज के ऊपर है। शहीद लेफ्टिनेंट विजय नरवाल जी, ये ऐसा पल है अभी बेटी जो भावुक पल बोल के गई, यहाँ किसकी आंख में आंसू है। और मैं ऐसे माता पिता को सलूट करती हूँ कि जिन्होंने ऐसा वीर सुपुत्र को जन्म दिया। दादा दादी और पत्नी है मानसी, बेटी ही मानसी की इतनी हिम्मत है कि वहां पर इतनी देर बैठी रही और किस तरीके से एक पत्नी के लिए, और बहुत भावुक पल है जिनको मैं शब्दों में नहीं कह सकती। मैं एक ही बात कहूंगी कि हर घर में विजय नरवाल जैसा पुत्र पैदा हो, ऐसा वीर शहीद पुत्र हो जिसने देश के लिए अपनी जान दी। मैं उसको शहीद वीर ही कहूंगी और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि विनय नरवाल को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। विनय नरवाल अमर है और अमर ही रहेगा। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने कहा है कि विनय नरवाल अमर था और अमर ही रहेगा। जिनकी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने विशेष तौर पर एक संदेश भेजा है। मैं जगमोहन आनंद जी विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए। मुख्यमंत्री महोदय की
संवेदनाओं, उनकी पीड़ा के व्यक्तियों के संदेश के रूप में वो भी आप सबके समक्ष शक्ति करनाल के विधायक जगमोहन लाल है, मुख्यमंत्री की ओर से जो संदेश आया है वो पढ़कर सुनाएंगे यहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश स्वयं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी जी यहाँ लेकर के पहुंची है। पहलगाम में आतंकवादी हमले में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हम सब के लिए सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। उनकी यह शहादत न केवल सशस्त्र बलों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी शहादत से देश ने एक वीर, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ सैन्य अधिकारी को खो दिया है, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ है। मैं शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं संपूर्ण नरवाल परिवार व परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आदरणीय नायब श्री सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा, मैं अपनी ओर से पूरे करनाल के परिवारजनों की ओर से, आदरणीय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी की ओर से दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि अर्पित करता हूँ। परिवार, नरवाल परिवार को यह दुख सहने का संबल हो। ओम शांति शांति। दिव्य सज्जनों, नरवाल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाओं की और अपनी गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हुए परिवार के साथ अपने आप को रखते हुए न सिर्फ करनाल, न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के तमाम अलग अलग हिस्सों से भी बहुत सारे गणमान्य अतिथि भी हैं, सामान्य जन हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, हमारे पूर्व नौसैनिक या उनके संगठन, बहुत कुछ है जिन्होंने अपने शोक संदेश भेजे हैं और उन सबको यहाँ पर आपके सामने रख पाना संभव नहीं है। लेकिन नरवाल परिवार की तरफ से हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को, संगठन को, सबको हम आभार उनके प्रति व्यक्त करते हैं कि जो इस घड़ी में वो सभी नरवाल परिवार के साथ इस रूप में खड़े हुए हैं, जो हम सब के लिए बहुत बड़ा संबल है। मैं निवेदन करूंगा माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्री हरविंदर कल्याण जी से कि वे अपनी संवेदनाओं की, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ मंच पर एक बार आगे कृपा कर। हरविंदर कल्याण जी। खड़े हैं, ऊपर बैठे, ऊपर का नाम है वो बैठने की रास्ते में खड़े हैं, जो इधर ये ऊपर बैठे, ऊपर बैठने की बहुत जगह है। आज ये बेहद दुख का पल है। और एक ऐसा पल जब हम अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ये भावुक क्षण जिसमें न केवल यहाँ उपस्थित बल्कि पूरे देश की आज आंखें नम है। एक ऐसी घटना जिसने न केवल हमें बल्कि पूरे समाज, मानवता, पूरे राष्ट्र और पूरी दुनिया को मिलाकर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसमें हमारा वीर सपूत, जिसके जीवन की अभी शुरुआत हो रही थी और उसको बहुत आगे जाना था, देश के लिए कुछ
करने का जज्बा जो विनय के अंदर था, परंतु उस घटना ने जहां देश के ऐसे बहुत सारे निर्दोष नागरिकों को खत्म किया, उनकी हत्या हुई, उसमें हमारा बेटा भी, हमारा वीर सपूत विनय भी उस आतंकवादी घटना की बलि चढ़ गया। सबने देखा कितना साहसी था विनय, और यह असलियत है कि अगर विनय के हाथ में उस समय कुछ होता तो वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब देता कि पता चलता कि वीरता क्या होती है। परंतु हमारे लिए दुख की बात है कि हिमांशी साथ में 4 दिन पहले जीवन की शुरुआत, और ऐसे में इस प्रकार की घटना, मैं हिमांशी बिटिया को भी कहूंगा कि उसने भी बहादुरी दिखाई है, उसके अंदर भी वैसी ही बहादुरी है जैसी हमारे बेटे विनय के अंदर थी। आज पूरे परिवार के साथ हम सब और पूरा समाज, सरकार सब खड़े हैं। राजेश जी, विनय की माता जी, विनय के दादाजी, और बिटिया ने अभी बहुत ही भावुकता के साथ अपने मन के उद्गार रखे। वास्तव में आज हर व्यक्ति खुद को उस स्थान पर रखकर कल्पना करता है तो हिल जाता है। आज पूरा परिवार जो बहुत साहस के साथ एक दूसरे को संभाल रहा है, आज जरूरत है हम सब भी इसी प्रकार से परिवार के साथ रहेंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत गंभीर हैं, उनका वक्तव्य हम सब ने सुना है, और जिस प्रकार से उन्होंने सेना को एक खुली छूट दी है, निश्चित रूप से इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों के साथ जो होगा वो कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनिक जी का संदेश भी आया है, हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी का संदेश भी आया है, हमारे शहर के बहुत से प्रबुद्धजन यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, सेना के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी की आंखें नम हैं। मैं आज क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते खुद को नरवाल परिवार का सदस्य मानते हुए सभी आए हुए प्रबुद्धजनों का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस दुख की घड़ी में आप सब परिवार को संबल देने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं नरवाल परिवार को, सभी को ये कहना चाहूंगा कि जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, विनय का स्थान तो कोई नहीं ले पाएगा, परंतु हम सब परिवार के सदस्य के नाते हमेशा साथ रहेंगे। विनय को प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, और सभी परिवारजनों को, सभी सगे संबंधियों को, मित्रजनों को, पूरे समाज को ये दुख सहने की प्रभु शक्ति दे, ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देवी सज्जनों, नरवाल परिवार ने अपना सपूत खोया है, हरियाणा ने और भारत ने अपना बेटा खोया है।
भारतीय सेना ने, हमारी नौसेना ने एक वीर, एक बहादुर, ऊर्जा से ओतप्रोत एक नौसैनिक को खोया है, लेफ्टिनेंट को खोया है। और इसीलिए नौसेना की तरफ से नौसेना प्रमुख, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जी का शोक संदेश इस अवसर के लिए प्राप्त हुआ है। वो शोक संदेश भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष महोदय ने अपने शोक संदेश में लिखा है, श्री राजेश नरवाल जी, ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेवी, I would like to convey my heartfelt grief and sincere condolences on the sad demise of your son, Lieutenant Vinay Narwal. The Navy has lost a fine officer and all of us a valued colleague. While it is an extremely painful experience for men in uniform to lose a young comrade, for you and your family, the grief and anguish would indeed be far greater. We pray that God may grant you the strength and fortitude to tide over this difficult moment. I am writing to assure you of the Navy's unstinted support in the times ahead. My colleagues will interact with you to provide all the help you may need to look after your immediate and subsequent requirements. Should you need any assistance, I request you to kindly contact the Chief of Personnel, Vice Admiral Sanjay Bhalla, on his telephone number, his mobile number and email ID at Naval Headquarters, New Delhi. With much grief, Dinesh K. Tripathi. देव सज्जनों, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी ने भी नरवाल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाओं की और अपनी पीड़ा के अभिव्यक्त करते हुए शोक संदेश भेजा है। यह आत्मिक संवेदना है लोकसभा अध्यक्ष महोदय की, वो भी आपके सम्मुख में रखता हूँ। श्री राजेश नरवाल जी जम्मू कश्मीर के पहलगाम की वैसरन वैली में हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले में श्री विनय नरवाल जी के निधन से मैं स्तब्ध और व्यथित हूँ। इस अमानवीय कृत्य से न केवल एक निर्दोष जीवन की क्षति हुई है, बल्कि ये संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण मानवता पर गहरा प्रहार है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि निर्दोष पर्यटकों को ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य का निशाना बनाया गया। आतंकवाद की इस क्रूर और निंदनीय घटना ने पूरे राष्ट्र को स्तब्ध एवं व्यथित कर दिया है। हमारा देश एक शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि जब भी हमारे विरुद्ध ऐसी घटनाएं हुई हैं, हमने सदैव निर्णायक रूप से ऐसी घटनाओं का प्रत्युत्तर दिया है। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार इन आतंकवादियों को, उनके समर्थकों को और इस आतंकी हमले की योजना बनाने व इसे अंजाम देने में शामिल हर व्यक्ति को सजा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दुखद घटना में आपने अपने प्रियजन को खोया है। अपार दुख की इस घड़ी में इस राष्ट्र का एक एक नागरिक आपके साथ मजबूती से खड़ा है। मेरी निजी संवेदनाएं आपके और आपके परिजनों के साथ है। मैं प्रभु से विनती करता हूँ कि वे दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस अत्यंत कठिन समय में आपको और आपके परिवार को धैर्य व संबल प्रदान करें। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शांति, ओम बिरला। परिवार की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी का हृदय से आभार उन सभी का, व्यक्तियों का, संगठनों का, संस्थाओं का, जो इस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हुए जिन्होंने शोक संदेश प्रेषित किया। आप सब जो यहाँ आए हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए, परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद के लिए मैं एक बार पुनः सृष्टि को आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ। सृष्टि नरवाल विनय की बहन एक बार पुनः परिवार की तरफ से आकर आप सबका आभार व्यक्त करेंगे। देख सकते हैं सृष्टि नरवाल नरवाल फैमिली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी इस दुखी घड़ी में इधर आए, अपना टाइम निकाल कर हमारा दुख बांटने के लिए। धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, ये शोक सभा, ये प्रार्थना सभा उस पुण्यात्मा के प्रति, उस दिवंगत आत्मा के प्रति जो प्रभु के चरणों में ली हुई है। अब समय है आरती का और भगवान का, प्रभु का नाम लेते हुए परिवार के प्रति अपनी गहन संवेदनाओं के व्यक्त करते हुए और
प्रिय विनय के प्रति अपनी भावनाओं की, अपनी स्नेह की व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम का समापन होगा। आइए हम सब आरती में शामिल होते हैं। दुख की घड़ी में एक ही संबल जो सबसे बड़ा है वो ईश्वर का नाम है, प्रभु का नाम है। इस सृष्टि की रचना करता परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में लीन हुए विनय के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि। आइए हम सब प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें आरती के रूप में। चलो जाके आप भी कोई बात अमन थोड़ा नीचे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट नाश, जनों के अवगुण बंशी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति कर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरत कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करे भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध आऊं शरण में। तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। द्वार पड़न तेरी, ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, शरणा भक्ति बढ़ाओ, महिमा प्रेम बढ़ाओ। संतन हरि सेवा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे।
वासन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैलतं नमामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति शांति। राजेश राजेश देवी सजना आप सबका राजेश जी को बुला, राजेश को आपका ये स्नेह पगड़ी रसम पगड़ी का जो तो रसम पगड़ी का जी जो तोलिया वो ऊपर आ जाओ। खड़े आप सब अगर बैठ जाएंगे तो जो लोग बैठे होंगे विनय नरवाल के अंतिम ओम जौहौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार के साथ, उनको परिवार के बीच में बाहर चाय की और पानी की व्यवस्था है। आप सबसे यह अनुरोध है कि आप चाय दें और अपना आशीष अपना स्नेह परिवार की तरह परिवार के साथ इसी रूप में बनाए रखें। हृदय से आप सभी का देवी सज्जन बहुत बहुत आभार।